हेलो एवरीवन, मैं संध्या सिंह आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम सी टेट के ईवीएस के पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सी टेट का जो ईवीएस का पार्ट है, इसके 8 वीडियो को चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लीजिए। ये जितने भी वीडियो हैं, इसमें जो है ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पूरा नोट्स बनाया गया है और इसको हमने कम टाइम में अधिक से अधिक कंटेंट देने का आपको पूरा प्रयास किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ये सभी वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपका कम टाइम में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट इसमें पक्षियों के बारे में दिया गया है कि पक्षी अपना घोंसला किस तरह से बनाते हैं। तो अलग अलग जो पक्षी होते हैं, ये अपने घोंसले को अलग अलग तरीक़ों से बनाते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है कि गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा। जो गौरैया, फाख्ता और शकरखोरा जो पक्षी होते हैं, ये अपनी अपनी जोड़ी बना करके घोंसला बनाते हैं। अगला पॉइंट है कि कलचिड़ी, जिसको कि इंडियन रोबिन भी कहते हैं, तो ये पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है, तो जो कलचिड़ी है, जिसको कि इंडियन रोबिन भी कहा जाता है, तो यह जो पक्षी है, यह पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। और फिर जो कलचिड़ी होती है, जो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है, तो उन घोंसलों में ये जो उनका घोंसला होता है, तो इनका घोंसला घास का बना होता है और उसके ऊपर पौधों के नाजुक टहनी, ऊन, बाल और रुई बिछा होता है। तो जो कलचिड़ी होती है, तो इसके घोंसले में क्या-क्या पाया जाता है, तो इसके घोंसले में पौधों की नाजुक टहनियाँ पाई जाती हैं, ऊन, बाल और रुई बिछा होता है। तो जो कलचिड़ी का घोंसला होता है, ये पत्थरों के बीच में होता है और इनके जो घोंसले होते हैं, तो इन घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, ऊन, बाल और रुई बिछा होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट फिर कौवे के बारे में दिया है कि कौवा अपना घोंसला किस तरह से बनाता है। तो जैसे कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी है कौवा। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। और फिर कौवे के जो घोंसले होते हैं, उसकी क्या विशेषता होती है, तो जो कौवे का घोंसला होता है, उसमें लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएँ जैसी चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब कि नुकीली-नुकीली जो चीज़ें होती हैं, वो जो कौवा का घोंसला होता है, उसमें पाई जाती हैं, जैसे कि लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएँ। और फिर अगला पॉइंट है कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। जो कोयल होती है, वह अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि जब उसको अंडा देना होता है, तो वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कौवा जो होता है, वह अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। तो कौवा जो होता है, वो नहीं समझ पाता है कि यह उसका अंडा है या कोयल का है, तो वो कोयल के अंडे को भी अपना अंडा समझ कर ही उसको सेता है। अगला पॉइंट है फाख्ता के बारे में। फाख्ता जो है, वो कहाँ पे अपना घोंसला बनाता है, तो फाख्ता जो पक्षी है, वह कैक्टस के कांटों के बीच या फिर मेहंदी की मेड़ के बीच में घोंसला बनाता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है, तो वो पक्षी है फाख्ता। अगला पॉइंट है गौरैया के बारे में कि गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है। तो जो गौरैया है, यह गौरैया अलमारी के ऊपर या फिर आईने के पीछे कहीं भी घोंसला बना लेती है। तो ऐसी कौन सी पक्षी है जो कि अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है, तो वो गौरैया पक्षी है। अगला पॉइंट है कि कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या फिर खंडहरों में बनाते हैं। जो कबूतर होते हैं, तो ये अपना घोंसला कहाँ बनाते हैं, तो ये अपना घोंसला पुराने मकान या फिर खंडहरों में बनाते हैं। अगला है कि बसंत गौरी। तो बसंत गौरी कहाँ पे घोंसला बनाती है। बसंत गौरी जो है, ये पेड़ के तनों में गहरी छेद करके घोंसला बनाती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि पेड़ के तनों में गहरी छेद करके घोंसला बनाती है, तो वो है बसंत गौरी। बसंत गौरी जो पक्षी है, ये पेड़ के तने में गहरी छेद करके घोंसला बनाती है और उसमें अपने अंडे को रखती है। ये जो बसंत गौरी है, ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करते रहते हैं। जो बसंत गौरी पक्षी होते हैं, ये गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करते रहते हैं। अगला पॉइंट फिर दर्जिन चिड़िया के बारे में है। जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दर्जिन चिड़िया, ये जो दर्जिन चिड़िया है, ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैलियों में अपने अंडों को रखती है। जो दर्जिन चिड़िया होती है, इसकी नुकीली चोंच होती है और अपने नुकीली चोंचों की सहायता से जो पत्ते होते हैं, उसको सी लेती है और उन्हीं पत्तों के बीच में बनी जो थैली होती है, उसमें अपने अंडों को रखती है। यहाँ पे जैसे देखिए कि फिगर में दिखाया गया है कि ये जो दर्जिन चिड़िया है, ये किस तरह से अपना घोंसला बनाती है। तो ये देखिए,
पत्तों को ये अपनी नुकीली चोंच से सी ली है और इसमें अपना घोंसला बनाई है और इसमें अपने अंडों को रखी है। अगला पॉइंट फिर शकरखोरा के बारे में दिया है। शकरखोरा है, ये किस तरह से अपना घोंसला बनाता है, तो इसको हम लोग देखते हैं। जो शकरखोरा है यह किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। जो शकरखोरा होता है तो यह किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर अपना कैसा घोंसला बनाता है, तो यह अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि झाड़ी या फिर लकड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाता है, तो वो पक्षी है शकरखोरा। और जो शकरखोरा का घोंसला होता है तो उसके घोंसले में बारीक बाल, घास, पतले टहनियाँ और सूखे पत्ते और फिर रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़े के चीथड़े तथा मकड़ी के जाल भी होते हैं। तो जो शकरखोरा होता है ये अपने घोंसलों में बहुत सारी चीज़ें रखता है, जैसे कि बारीक बाल हो गए, घास हो गए, फिर पतले टहनियाँ, जो पेड़ों की पतली टहनियाँ होती है, सूखे पत्ते, पेड़, रुई की छाल के टुकड़े और फिर कपड़े के चीथड़े तथा इसके साथ ही मकड़ी के जाल, बहुत सारी चीज़ें शकरखोरा अपने घोंसलों में रखता है। तो इन सभी को आप लोग ध्यान रखिएगा कि शकरखोरा के घोंसले में क्या-क्या पाया। इसके बाद हम बीवर पक्षी के बारे में देखते हैं कि बीवर पक्षी जो होता है ये किस तरह से अपने घोंसले बनाते हैं। तो जो बीवर पक्षी होते हैं इसमें जो सभी नर बीवर पक्षी होते हैं ये अपने-अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर बीवर पक्षी होते हैं ये अपने-अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती है उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उसमें से उनको जो मादा पक्षी होती है बीवर, उसको जो सबसे अधिक पसंद आता है तो उसमें वह अपने अंडे देती है। मतलब कि जो नर बीवर पक्षी होते हैं ये अपने अलग-अलग तरह के घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती है वो उन सभी घोंसलों को देखती है और उसमें से जो उसको सबसे अधिक पसंद आता है तो उसमें वह अपने अंडों को देती है। देखिए फ्रेंड्स, ये है बीवर पक्षी का घोंसला। तो बहुत सारे बीवर पक्षी जो होते हैं ये अपने-अपने घोंसले बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती है वो उन घोंसलों को देखती है और जो उसमें सबसे पसंद आता है तो उसमें वो अपने अंडों को देती है। अगला पॉइंट है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जो पक्षी होते हैं ये घोंसलों को परमानेंट रहने के लिए नहीं बनाते हैं, बल्कि ये केवल अंडे देने के लिए ही बनाते हैं और जब अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तब वो घोंसला छोड़ कर के उड़ जाते हैं। जो पक्षी होते हैं ये अपने घोंसले किस लिए बनाते हैं, तो ये जो पक्षी होते हैं ये घोंसले केवल अंडे देने के लिए बनाते हैं और जब इन अंडों से बच्चे बाहर निकल जाते हैं तब ये जो पक्षी होते हैं ये घोंसला छोड़ कर के उड़ जाते हैं। अगला पॉइंट है कि घोंसला छोड़ करके पक्षी अलग-अलग स्थानों पर चले जाते हैं। जब ये पक्षी घोंसला छोड़ देते हैं तो ये अलग-अलग स्थानों पर चले जाते हैं, जैसे कि कोई पक्षी पेड़ों पर चला जाता है, कोई ज़मीन पर और कोई पानी में। और फिर यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया गया था तो इसको आप लोग थोड़ा-सा ध्यान में रख लीजिएगा कि जो जानवर होते हैं, जानवरों के दाँत अलग-अलग तरह के होते हैं। जैसे कि गाय, यहाँ पे गाय का फिगर लगा है तो आप लोग इसको देखिएगा कि जो गाय के आगे के दाँत होते हैं ये छोटे होते हैं। तो गाय के जो आगे के दाँत होते हैं ये छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। तो इनके आगे के दाँत किस लिए होते हैं, तो जो आगे के दाँत गाय के होते हैं ये छोटे होते हैं और ये पत्तों को काटने के लिए होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दाँत चपटे और बड़े होते हैं। मतलब कि जो गाय होती है इसके आगे के दाँत छोटे होते हैं तो इससे ये पत्तों को काटती हैं और जो चबाने के लिए इनके दाँत होते हैं तो ये पीछे होते हैं और ये दाँत इनके चपटे होते हैं। और फिर बिल्ली के दाँत के बारे में आगे दिया है कि बिल्ली के दाँत कैसे होते हैं, तो बिल्ली के दाँत नुकीले होते हैं जो कि मांस को फाड़ने और काटने में काम आते हैं। तो बिल्ली के दाँत कैसे होते हैं, बिल्ली के दाँत नुकीले होते हैं क्योंकि ये मांसाहारी होती हैं, तो जो इनके दाँत होते हैं ये मांस को काटने और फाड़ने के काम आते हैं। अगला पॉइंट फिर साँप के बारे में है। साँप के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, थोड़ा-सा यहाँ पे भी दिया है तो आप लोग इसको भी थोड़ा-सा नोट कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि जो साँप होते हैं, ये साँप के दाँत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। तो जो साँप होता है ये अपने शिकार को चबाता नहीं है, बल्कि जो साँप होता है वह अपने शिकार को पूरा निगल जाता है। और जो इसके यहाँ पे जो दाँत दिख रहे हैं 2 खोखले दाँत, इन्हीं दाँतों से जब साँप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले दाँतों से उस व्यक्ति के शरीर में ज़हर चला जाता है। इसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी लिया है, तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को ये याद भी होगा। आगे फिर गिलहरी के बारे में दिया है कि गिलहरी के दाँत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दाँतों के काटने और कुतरने के कारण इसके दाँत घिसते रहते हैं।
तो जो गिलहरियाँ होती हैं तो ये हमेशा कुछ न कुछ कुतरती रहती हैं। तो ऐसा क्यों करती हैं? क्योंकि जो गिलहरी के दाँत हैं ये हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो अपने दाँतों को बढ़ने से रोकने के लिए ये करते हैं कि जिससे कि इनके दाँत घिस जाएँ और अधिक से अधिक बड़े ना हो सकें। तो इसीलिए ये जो गिलहरियाँ होती हैं, ये दाँतों से कुछ न कुछ काटती और कुतरती रहती हैं, जिससे कि इनके दाँत घिसते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही था। अब हम लोग अगले जो जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय से मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।